10वीं क्लास का गोधौली भाग 2 का ये जहाँ जितना भी बताएंगे लेखक का नाम ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला है और मिलान चिन्ह कुछ आएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये निबंध है। ऐसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में ये किसने लिखा था, तो शिव पूजन साय ने लिखा था। विष के दांत नली विलोचन शर्मा ने लिखा था। और ये भाषण था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। और नागरिक लिपि ये निबंध है, गुनाकार मूले ने लिखे थे। बहादुर यह कहानी है, ये अमरकांत लिखे थे। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है, रामविलास शर्मा ने लिखा था। जीत जीत में नरखत हूँ साक्षात्कार है, बिरजू महाराज ने लिखे थे। आवनियों ललित रचना है, अशोक वाजपेयी ने लिखे थे। मछली कहानी ये विनोद कुमार शुक्ल है। मछली है एक कहानी है। नौवत खाने के इबादत व्यक्ति चित्र का है, यतीन्द्र मिश्र ने लिखा था। शिक्षा और संस्कृति ये शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी ने लिखे थे। गोधौली भाग 2 का काव्य खंड है, ये राम बिनु वीर थे जगी जन्मा। और जो एक नर दुख में दुख नहीं माने, वो गुरु नानक ने लिखे थे। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन उपरवारों में थे, रस खान ने लिखे थे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मैं मो सुविनी ले वर्षो ये धनानंद ने लिखा था। इस तरह से यहाँ समा है। एक कवि काव्य खंड है, हमारी नींद वीरेन टंगेवाला ने लिखे थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, हिंदी में कम से कम 10 नंबर का तो निश्चित है बनेगा। यहाँ से काव्य खंड और कहानीकारक से दोनों से, गद्य खंड से दोनों से 10 नंबर है। कुछ यहाँ से व्याकरण और रचना से, संज्ञा से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सर्वनाम से पूछेंगे, विशेषण, कारक, काल, संधि, समास और संधि में अंतर, लोककृतीय मुहावरे पूछेंगे। उपस्वर्ग, प्रत्यय, लिंग, क्रियावाच्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्था शब्द, ये सब ये पूछने वाले हैं। यानी कि ये यहाँ से 50 नंबर का रहेगा, खाली व्याकरण से पूछेगा तो क्वेश्चन। तो अब कुछ क्वेश्चन बता देते हैं हिंदी में, जो 17 तारीख को एग्जाम है, फरवरी को। एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कहा जा सकती है। तो जाति या जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य में रुचि और क्षमता का वे ख्याल नहीं करती है। मनुष्य के परिचिन या उसकी निजी क्षमता विचार नहीं कर उसके वंशानुगत पेशा में ही जीने मरने के लिए विवास कर दिया जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, लिख दिए हैं VVI। इन सब का PDF चाहिए तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे देंगे, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। और क्वेश्चन कौन सा आएगा देख, पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। इसमें से कोनो एगो दोगो बता देते हैं। जन पूछेगा बुराई ये श्रम विभाजन से कोई बुराई नहीं है, ये पूछेगा VVI है। ये VVI टिक मार दिए, ये VVI है। और एक प्रदूषित जल ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी VVI था। अब चैप्टर 2 में बताएंगे विश्व के दाता नली विलोचन शर्मा। खोखा किन मामले में अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद तो था ही, वह घर के नियमों को भी अपवाद था। वह शरारती और बेपरवाह था, लार प्यार में पलने वाला शरारती बिगड़ले बच्चे था। ये खोखा किन मामले का अपवाद था, ये VVI था। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा हानिकारक क्या बताता है।
बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसके माध्यम के कहानीकारक यह बताना चाहता है कि मदन एक किरानी का बेटा था जिसकी मालिक हालात सेन परिवार की तुलना में शून्य की ड्राइवर सेना परिवार था। उसकी प्रतिरोध करने का अर्थ का परोक्ष रूप से सेन परिवार और सेन का प्रतिरोध करना मदन में जीवटता थी प्रतिकार करने का क्षमता। वह अवरोध बच्चा था, उसके भीतर सामयिक बुनावट की सामाजिक हैसियत की जानकारी नहीं थी। वह तो अवधूत था, लेकिन किरानी का बेटा समाज में सेन करने के सामने उसकी विसात ही क्या थी। वह ड्राइवर के प्रतीक करने वाला। उसकी यह मजाल कि वह सेन परिवार के ड्राइवर के साथ उछले वाद विवाद करके झगड़ा करके यहाँ तो परिवार की आर्थिक स्थिति हैसियत मनोविज्ञान दशा और सामाजिक विसंगति के गतियों के बीच जीत हुए मनुष्य के यातायात का चित्रण किया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन था, ये बता दिए। अब जाएंगे भारत से हम क्या सीखे, तो ये मैक्स मूलर ने लिखे थे। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों में नहीं हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन एकमात्र भारत के नागरिकों ग्रामवासियों के बीच ही हो सकता है। तो भारत गांवों का देश है, किसान देश है अतः भारतीय आत्मा का यह सही वास गांवों में इसलिए सच्चे भारत का दर्शन निश्चल, निर्मल, निसुलूस ग्रामीणों के बीच ही संभव है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप सब इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं फंसने का चांसेस नहीं है। अगर नहीं फंसता है तो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं। मैसेज अगर इसका PDF फुल लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपया में दे दिया जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। इसका द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में बलिया में उत्तर प्रदेश में हुए थे। दुबे के छपरा गांव में हुआ था। लखनऊ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी एक नाखून क्यों बढ़ते हैं तो लेखक असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें यह सोचने की विवश कर दिया कि समुच्चय के नाखून बार बार काटने पर क्योंकि इस प्रकार बढ़ा करते हैं। इसीलिए बेटी के प्रश्न के लेखक को नाखून प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने की मजबूर कर दिया। ये नाखून बढ़ते हैं। 2026 के लिए एग्जाम में क्वेश्चन फंसने का चांसेस है। और बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। कुछ आने का चांसेस रहेगा 70% का आसपास ये क्वेश्चन। ये 80-90% है कि फंसेगा क्वेश्चन, नहीं फंसेगा। इसका PDF लेने के लिए हमसे संपर्क कीजिए, मात्र 100 रुपया में ही मिल जाएगा। ऑल नागरिक लिपि गुणाकार मूल्य, ये किसने लिखे थे? गुणाकार मूल्य का जन्म कब? 1935 ईस्वी में हुए थे। अमरावती जिले एक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश मराठी भाषा के माध्यम में हुई थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का बन सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि की टाइप बन जाने पर इसके अक्षरों में स्थिरता आई जाती है। देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी में संस्कृत प्राकृतिक भाषाएं लिखी जाती है।
देवनागरी और देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देवनागरी के अक्षरों की सतह कैसे आई? दोनों पूछ सकता है, दोनों में से कोनो एगो आने का चांसेस रहेगा। चैप्टर 6 आ गया बहादुर, अमरकांत ने लिखे थे। बहादुर अमरकांत का जन्म कब? 1925 ईस्वी में बलिया नगारा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1947 में इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए किया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है? बहन की शादी में भाइयों को नौकर का सुख उठाते और पत्नी की सवेरे शाम तक खटनी देखकर लेखक को लगता है कि नौकर रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन VBI 2026 के लिए। एक क्वेश्चन है निर्मला के बहादुर के चले एक पर किसी बात का अफसोस हुआ तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाने और भाभी को बेबात की बात टकराने और मारने और उनके ऐसा परिश्रमी नौकर न मिले अफसोस हुआ। इस 5 नंबर का 2 नंबर का दीर्घ का प्रश्न है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? कभी कभी बहादुर पशुओं को लेकर जंगल में चराने जाता था कि एक दिन अपनी माँ की प्यारी भैंस को इतना पीटा कि वह भागकर खेतों में काम करते हुए उनके निकट पहुंची गई। भैंस को देखकर बहादुर की माँ मन ही मन समझ ली कि इसने ने जरूर पीटा है। वह इस बात का क्रोध हो गया कि डंडा बहुत की खून कर दी। बहादुर खेत में परापर कर रहा। बहादुर का मन घर में उचट चुका था। वह जंगल में ही रह गया। सवेरे हुआ तो वह घर आया तो चोरी घर में घुसकर घी से 2 रुपये चुराकर शहर को भाग गया था। ये दीर्घ उत्तरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। चादर ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये कौन सी है? निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य में से प्रयोग करते हुए लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। चादर ये स्त्रीलिंग है। बहादुर की चादर मैली थी। ये पूछ सकता है चादर। यहाँ से 1 नंबर बन सकता है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने लिखे थे और इसका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने 1932 में ही BA किए थे। 1934 में MA किए थे अंग्रेजी लखनऊ से और 1938 में क्रोध कार्यक रतन था। 1938 से 43 ईस्वी तक अंग्रेजों में विभाग लखनऊ में थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला पाठ्य के प्रश्न एवं उत्तर से है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो साहित्य युवा क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं, जो लोग लकी का फरीक नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें साहित्य की परंपरा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। 10वीं क्लास हिंदी का चैप्टर 7 तक हम बता दिए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सिर्फ यहाँ से VBI क्वेश्चन बताएं जो बोर्ड एग्जाम में फंसने का चांसेस रहेगा 17 तारीख को तक बता दिए। ऑल सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं इसका PDF मात्र आपको 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा, मिल जाएगा। नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। PDF लेने के लिए WhatsApp नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं।